Hey, what's up, guys? Welcome to the SST classes. And students, today we are going to start our economics. And the first chapter in economics is the story of the village Palampur. Okay, so कहानी शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से. इट टेल्स अबाउट पालमपुर. सो पालमपुर इज a small village which is connected to Raiganj. So Raiganj is a big village. Okay, so connectivity is very good between Raiganj and Palampur. You can see, means you know uh, carrying out जैगरीज, गुड़ के जो सामान है वो क्या है ले जा रहे हैं टोंगाज में. इसके अलावा क्या है डिफरेंट टाइप की वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी मेंशन की है. दैट डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर आल्सो टेकिंग प्लेस इन पालमपुर. एंड जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है दैट इज समवन रहा दैट देयर आर 450 फैमिलीज इन पालमपुर. आउट ऑफ 80 families they belongs to the upper caste. Okay, 1/3 of the families belongs to the Dalits, or you can say lower caste. And जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें क्या है, जो प्राइमरीली जो एक्टिविटी है दैट इज एग्रीकल्चर. बिसाइड्स एग्रीकल्चर अदर प्रोडक्शनल एक्टिविटीज आर आल्सो टेकिंग प्लेस लाइक रोड कंस्ट्रक्शन, शॉपकीपिंग, एटसेट्रा. ओके, बट प्राइमरीली the main source of production in Palampur is agriculture, like every other village in India. ठीक है, किसी भी गांव में जाओगे आप तो जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, जो प्राइमरी चीज़ है जिसका प्रोडक्शन वहाँ पर होता है दैट इज एग्रीकल्चर. सो जस्ट बिकॉज इंडिया इज इन एन एग्रीकल्चरल नेशन. ओके, सो टुडे with the help of this story, or with the help of the story of Palampur, we will come to know about different terminology used in economics, or you can say different aspect of economics. So first thing is factors of production. So जो फैक्ट प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, मतलब उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ उसके फैक्टर्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और यू कैन से द क्विंटेसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो द फर्स्ट थिंग इज लैंड. जो लैंड होती है हमारी, ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्शन होता है तो we require land for that. Okay, no production can take place in space. So basically for every production we need land. So and land is very important, just because जब आप बड़े होंगे you will come to know about land acquisition in India. Okay, which is a very which is a very bottleneck situation for most of the governments. India का जो rank है ease of doing business में, when it comes to doing business easily, India comes 68 across the world. Okay, China is at 38. So this ease of doing business में जो एक बहुत बड़ी जो impediment है, और you can say जो बहुत बड़ा obstacle है, that is land acquirement. इंडिया में क्या है, लैंड को एक्वायर करना इतना आसान नहीं है. That's why most of the companies they don't want to come इंडिया. ओके, सो लैंड दैट्स वाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ओके, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन होगा वी रिक्वायर लैंड. सेकेंड इज लेबर. लेबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपने देखा होगा लेबर के बिना कुछ हो नहीं सकता. आप कोई भी चीज़ बनाओगे यू रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ लेबर देयर. ओके, सो थर्ड इज फिजिकल कैपिटल. सो फिजिकल कैपिटल इज अ वेराइटी ऑफ इनपुट विच वी रिक्वायर एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. तो उसको समझने की कोशिश करते हैं. वी शुड अंडरस्टैंड इट. मतलब ऐसी चीज़ जो कि क्या है प्रोडक्शन के दौरान हमें क्या है अलग अलग जगहों पे चाहिए होती है. लाइक अब इसमें क्या है दो टाइप की होती है जो फिजिकल कैपिटल है. फर्स्ट वन इज द फिक्स कैपिटल एंड सेकंड वन इज वर्किंग कैपिटल. सो फिक्स कैपिटल्स आर दोज इज दैट कैपिटल विच इज फिक्स, मतलब जो एक बार फिक्स है, मतलब विच वी नीड टू इन्वेस्ट अगेन एंड अगेन. जिस कैपिटल को हमें क्या बार बार इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. लाइक इफ वी आर सेटिंग अ प्लांट for cement production, so we have to buy some machines and we have to establish a factory. So वो ये काम हम क्या बार बार तो करेंगे नहीं. we will not establish factory each other day, or we will not buy machines each other day. Okay, that is fixed capital that we have invested. Second thing is working capital, that which we require according to the सर्कमस्टांसेस. अब जैसे सीमेंट प्रोडक्शन के लिए जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, सो दैट रॉ मटेरियल लाइक इलेक्ट्रिसिटी है. सो इलेक्ट्रिसिटी वी वांट इलेक्ट्रिसिटी. द मोर वी विल प्रोड्यूस द मोर इलेक्ट्रिसिटी वी विल
कंज्यूम. सो दैट्स वाई दैट इज वर्किंग कैपिटल, जो कि क्या है, लगातार सिचुएशन के अकॉर्डिंग घटती या बढ़ रही है. इफ अगर हमारा प्लांट प्रॉफिट में जा रहा है देन डेफिनेटली वी विल इन्हेंस आवर प्रोडक्शन. तो जब हम अपना प्रोडक्शन इन्हेंस करेंगे द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी विल आल्सो गो हाई. एट द सेम टाइम इफ वी आर नॉट गेटिंग इनफ मनी, तो हमारा प्रोडक्शन क्या है, धीरे धीरे कम होगा. सो दैट्स इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी क्या है, धीरे धीरे कम होगी. सो दैट इज द वर्किंग कैपिटल विच चेंजेस and which depends upon the situation and circumstances. So physical capital को हम समझ गए हैं, एक फिक्स कैपिटल होता है, एक वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है. एंड द फाइनल थिंग इज ह्यूमन कैपिटल. so far with the help of land, labor and physical capital we have produced certain goods, but अब उस गुड्स को क्या मार्केट तक पहुंचाना है. फॉर दैट वी नीड ह्यूमन कैपिटल. ओके, उसकी ब्रांडिंग हो गई, उसकी एडवर्टीजमेंट हो गई, ठीक है ना, और उसको अलग अलग जगहों तक ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुंचाना. फॉर दैट वी रिक्वायर ह्यूमन कैपिटल. सो दैट इज द ह्यूमन कैपिटल. सो दीज फोर आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड विदाउट देम नो प्रोडक्शन कैन एक्चुअली टेक प्लेस. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन देयर अराइजेस इन agricultural sector, especially in Palampur, that there is fixed land. The writer tells that after 1960s there is no increase in land area which is cultivated. ठीक है, so how the farmers in Palampur can actually increase their yield. ठीक है, तो अब बोलता है कि 1960s के बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है कि जिससे कि क्या है उस एरिया का खेती के लिए जो एरिया है वो बढ़े. एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डे बाय डे वी आर लूजिंग दैट लैंड which belongs to the agricultural. So the area of agricultural land is reducing day by day, and it's reducing at an alarming pace. So how we will keep up the production for such a large population? तो कैसे हम इतनी बड़ी population के लिए क्या है जो प्रोडक्शन उसको बनाए रखेंगे. सो दैट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. सो इसके लिए क्या है, हमें एक फिक्स एरिया पे जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा. सो हाउ वी कैन डू दैट? देयर आर 3 मेथड्स विच इज मेंशन्ड. सो फर्स्ट वन इज मल्टीपल क्रॉपिंग. कि पहले तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न शुरू कर सकते हैं. दैट कि एक साल में क्या है, एक खेत में हम 2 या 2 से ज़्यादा टाइम क्या है फसलों को बोएंगे. लाइक विंटर्स में गेहूँ बो दिए, समर्स में हमने क्या है धान बो दिए, एंड इन बिटवीन कोई और फसल भी बो दी. ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन enhance the production on a particular land. Next is using modern farming methods. तो आजकल के जो नए नए मेथड्स आ चुके हैं फार्मिंग के, जैसे ड्रिप इरिगेशंस वगैरह हो गई, ठीक है ना, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनके कारण हम क्या कर सकते हैं, वी कैन enhance the production of land. Okay, and the third point is using modern farming मशीन्स. और यह उसके साथ क्या है, जो मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स है, विद द हेल्प फ्रॉम देम वी कैन ऑल्सो एनहांस द यील्ड. सो एंड जो इसमें कुछ एग्जांपल्स आपके ट्रैक्टर, ट्यूबवेल्स, हार्वेस्टर, ओके, ऑल दे कैन हेल्प अस इन एनहांसिंग और यू कैन से इंक्रीजिंग यील्ड ऑन द फिक्स्ड लैंड. ठीक है, सो अब जो 1960s का एक जो टाइम था, इसमें इस चीज़ को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. तो उस टाइम पे क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया. 1966 टू 69 वो पीरियड माना जाता है बेसिकली, व्हेन ग्रीन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंडिया. एंड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज MS स्वामीनाथन. ओके, एंड MS स्वामीनाथन played a very pivotal role in reforming the agricultural sector in India. Okay, और उनके नाम पे कई कमिटीज़ भी बनी विच रिकमेंडेड द न्यू मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो वहाँ पर क्या आई थी कि HYV सीड्स को इम्प्लीमेंट किया गया. ठीक है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स थे हमारे, उनको इम्प्लीमेंट किया गया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. और उससे कोशिश ये कही गई क्या है, जो अच्छी क्रॉस ब्रीड जो आपके बीज थे, अच्छे किस्म के जो बीज थे, उनको बोया गया.
and this agricultural farming was practiced in Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh, and the result was amazing. The production of wheat increased in India manifold. It increased almost 400 times. तो इंडिया में क्या है, जो इन पर्टिकुलर एरियाज में जहाँ पर कि इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, 400 गुना क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया वीट का, एंड इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन. ठीक है, इसके कारण क्या है, वीट के अलावा राइस में भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है इससे, बट इट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन. रेस्ट और जो भी क्रॉप्स थी उनमें क्या है, इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, बट इट डेफिनेटली हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ wheat and rice to some extent. Okay, now although these high yielding seeds gave great results and great benefits to the farmers and to our country, but still there were some negative impact which caused due to the implementation of these high yielding सीड्स. तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे जो हमारे एग्रीकल्चर या हमारे लैंड को देखने को मिले, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेस यूज ऑफ दीज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, वो हमें देखने को मिलता है. या ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन के कौन सी क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट रहे हमारे एग्रीकल्चर पे या हमारे लैंड पे. सो फर्स्ट वन वाज दैट HYV सीड्स नीड्स मोर वाटर, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. तो पहला जो नेगेटिव पॉइंट था दैट इसके कारण क्या हुआ कि इसके लिए क्या है, जो HYV सीड्स थे इसके कारण क्या है, ज़्यादा वाटर ये ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते थे. इनके लिए क्या है, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए एंड ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए, जिसके के कारण क्या है, लैंड को काफ़ी नुकसान हुआ. इंक्रीज यूज ऑफ fertilizers resulted in loss of soil fertility, and just because there were many types of chemicals which are used in making these modern day fertilizers and pesticides, उसके कारण जो हमारी लैंड थी वो क्या है, अपनी फर्टिलिटी खोती गई. द लैंड बिकेम एसिडिक. उसके कारण क्या है, जो हमारी लैंड है वो एसिडिक हो गई, एंड नाउ इट वाज नॉट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन. Okay, so the over and excess use of these fertilizers and high yielding seeds also resulted in the loss of fertility in India. Okay, the third point was tubal irrigation has reduced the water table below the ground, and as we have already read that just because of HYV seeds, the irrigation system came under cumbersome pressure, and more water was generated into fields for the HYV seeds, and that's why tubes were made. ठीक है, एंड ट्यूबल्स को जब हमने बनाया तो ट्यूबल्स में क्या होता है, अंडरग्राउंड से वाटर आता है और इन HYV सीड्स को बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है. उसके कारण क्या है, जो ट्यूबल्स थे वो लगाए गए, एंड ट्यूबल्स के ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जो अंडरग्राउंड हमारे जो रिजर्व्स होते हैं वाटर्स के, दे हैव डिप्लीटेड वेरी सीवियरली. तो उसके कारण क्या है, जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज थे वो तेजी से खत्म होने की कगार पे आ गए. सो दैट these were the negative impacts of the green revolution. Okay, so that's it for today. Tomorrow we will complete this chapter, and the next week I will send question answers regarding this chapter. So till then, have a great day.